पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक के पीछे मजीद ब्रिगेड का हाथ। कौन है ये मजीद ब्रिगेड, क्या है इसका इरादा, चलिए जानते हैं। पाकिस्तान में एक नहीं कई हमले कर चुकी मजीद ब्रिगेड ने अब ट्रेन हाईजैक को अंजाम दिया है। एक ट्रेन हाईजैकिंग जो कि काफी रेयर होता है, प्लेन हाईजैकिंग तो फिर भी आम है, मगर इसने क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया और सीधा पाकिस्तानी आर्मी को चैलेंज कर दिया। अब ये मजीद ब्रिगेड क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA का एक खास आत्मघाती दस्ता यानी कि सुसाइड स्क्वाड है। ये पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। 2011 में इसका निर्माण हुआ और अब्दुल मजीद बलोच के नाम पर इसका नाम रखा गया। अब्दुल मजीद बलोच वो हैं जिन्होंने 1974 में तब पाकिस्तान के PM रहे जुल्फिकार अली भुट्टो को मारने की कोशिश की थी। 2011 में एक्टिव होने के बाद से ही लगातार ये हमले कर रहा है और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट कर रहा है। जब शुरुआत में ये ब्रिगेड हरकत में आई तो ये गुरिल्ला तकनीक से युद्ध लड़ती थी, मगर धीरे धीरे ये और सशक्त होती चली गई और 2018 में इसने आत्मघाती हमले यानी कि सुसाइड अटैक को अपनी स्ट्रेटेजी में शामिल कर लिया, जो कि इस ब्रिगेड के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट था। मजीद ब्रिगेड सुसाइड बॉम्बर्स यूज करने वाली पहली बलूच मिलिटेंट यूनिट बन गई। अगस्त 2018 में इसने पहला सुसाइड अटैक किया था जब BLA कमांडर असलम बलोच के बेटे रेहान असलम ने बलूचिस्तान में चीनी इंजीनियर्स को ले जा रही एक बस पर हमला कर दिया था। हालांकि इससे कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ब्रिगेड ने यह साफ कर दिया था कि वो अब पीछे हटने वाला नहीं है, बल्कि वो अपने इन अटैक्स को और भी ज्यादा बढ़ावा देगा। अब तक इसने जो भी बड़े हमले किए हैं, अब उनका अगर जिक्र करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वो हमला याद आता है जो साल 2020 में 29 जून को किया गया था। ग्रेनेड और ऑटोमेटिक हथियार लेकर के 4 आतंकियों ने पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पर हमला बोल दिया था। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके इरादों को नाकाम कर दिया और चारों आतंकी इस दौरान मारे गए थे। फिर 27 अप्रैल 2022 में हुआ एक आत्मघाती हमला जिसमें कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को टारगेट किया गया था। एक महिला आत्मघाती हमलावर शारी बलूच ने कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में चाइनीज सिटीजन्स को ले जा रही एक वैन पर अटैक कर दिया। इस हमले में 4 लोग मारे गए थे, जिसमें से 3 चीनी नागरिक थे। इसके बाद पिछले साल यानी कि 2024 में 26 मार्च को मजीद ब्रिगेड ने तुर्बत में PNS सिद्दीकी नौसैनिक हवाई अड्डे में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, मगर वो कामयाब नहीं हो सके थे। एक बार फिर से सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको पकड़ लिया था और फिर इस हमले में शामिल चारों आतंकियों को ढेर कर दिया गया था, जबकि एक सैनिक को भी शहादत देनी पड़ी थी। अब नवंबर 2024 का रेलवे स्टेशन बॉम्ब ब्लास्ट तो सभी को याद होगा। 9 नवंबर को क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट कर दिया था और 32 लोग मारे गए थे। इस हमले में 62 लोग घायल भी हुए थे। इसके जरिए पाक आर्मी के साथ साथ आम नागरिकों को टारगेट किया गया था। और अब एक बार फिर से मजीद ब्रिगेड ने हमला बोल दिया है और इस बार जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को टारगेट किया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 100 से ज्यादा यात्रियों को बंदी बनाकर रखा गया है अभी भी। और इसके साथ साथ ही आपको बता दें कि ये भी बताया जा रहा है कि हमलावरों ने 20 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है और हालात देखकर ये लग नहीं रहा कि वो आसानी से बंधकों को छोड़ने वाला है। BLA के बढ़ते हमलों और आतंक को देखते हुए पाकिस्तानी सरकार ने पहले ही BLA और उसकी मजीद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था और इसके खिलाफ काउंटर इंसर्जेंसी तेज हो गई है। फिलहाल इस ट्रेन हाईजैकिंग की अगर आप बात करें तो सेना लगातार कोशिश में है कि बंधकों को छुड़ा लिया जाए, मगर टनल में खड़े होने के कारण ट्रेन से लोगों को रेस्क्यू कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। देखना होगा कि आगे किस तरीके से पाकिस्तान की सरकार और आर्मी कदम उठाती है और बंधकों को छुड़ाने के लिए और मजीद ब्रिगेड और BLA के खिलाफ क्या एक्शन लिए जाते हैं।